गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, मामा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। ओम शांति। आज गुरु दिवस की ये महान पर्व कहा जाए, भारतीय संस्कृति का एक महान परंपरा कहा जाए, तो उस महान पर्व जो शिक्षक लोगों के लिए, गुरु लोगों के लिए समर्पित है, तो उस गुरु दिवस के महान उत्सव पर आप सभी शिक्षकों को नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सादर अभिनंदन। तो आज भारतवर्ष में गुरु दिवस मनाया जा रहा है, जो हम सभी जानते हैं कि ये परंपरा हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के स्वाधीनता का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के महान जन्मतिथि पर उनका जन्मदिवस के रूप में, जन्मदिवस को गुरु दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे अगर देखा जाए, अलग अलग देशों में, खास करके 20वीं सेंचुरी के अंदर में, अलग अलग देशों में अलग अलग तिथि में, अलग अलग तारीख में, अलग अलग डे में टीचर डे मनाया जाता है। उसका वही कारण रहा है कि उस देशों के जो एक विशिष्ट शिक्षाविद होते थे या शिक्षक होते हैं, या कोई एक शिक्षा संबंधित कोई एक विशेष दिन या विशेष घटना को लेकर के वहाँ पर भी टीचर्स डे मनाया जाता है। ऐसे तो सारे विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस अक्टूबर 5 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में भारतीय शिक्षक दिवस या गुरु दिवस के रूप में हमारे 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप देखेंगे जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, तो उनका वो एक महान शिक्षक थे, एक दार्शनिक थे, महान वक्ता थे, महान लेखक थे, और खास करके भारतीय दर्शन का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया है। उनके ऊपर अपना गवेषणा भी किए हैं और विशेष बाहर देशों में भी जा करके इसका भी प्रचार प्रसार किया है, और प्रवचन भी दिए हैं, व्याख्यान भी दिए हैं। तो जिसके कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो सारे विश्वविख्यात एक दार्शनिक रूप में माने जाते हैं। तो जब पहली बार उन्होंने
प्रेसिडेंट बने, वहाँ उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने। तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब उनका एक जन्मदिन को पालन करने के लिए कुछ शिष्यों ने, कुछ उनका छात्रों ने अनुरोध किया, तो उन्होंने शिक्षा के लिए उसको शिक्षकों के लिए समर्पित किए, क्योंकि उनका ये मान्यता था अगर देश का उद्धार होना है, अगर कोई भी देश का अगर विकास होना है, उसमें शिक्षकों का योगदान सबसे ज़्यादा है। हम जानते हैं अगर भारतीय परंपरा को देखा जाए, गुरु, क्योंकि इस दिवस को भी सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं, गुरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु माना भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का एक प्रथा है। तो भारतीय परंपरा में गुरु के हिसाब से जो गुरु शब्द है, गु माना डार्कनेस, रू माना लाइट। तो गुरु वो है जो डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाता है, या अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो क्या अंधकार है? अज्ञानता का अंधकार है। तो जो अज्ञानता का अंधकार दूर करके हमको ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, वो असली में गुरु है। तो ऐसे तो देखने से दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, अलग अलग प्रकार का गुरु का भी हमारे प्रचलन भारतीय सभ्यता में है। क्योंकि शिक्षा देने वाला वो एक अलग गुरु है, जैसे हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो अलग गुरु है। दीक्षा गुरु जो आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते हैं, हमारा आत्मा की उन्नति की तरफ ले जाते हैं, उन्होंने दीक्षा देते हैं, तो उनको दीक्षा गुरु कहा जाता है। उसी प्रकार का ऐसे तो माना जाता है। तो लेकिन तो जो हमारे राधा कृष्णन जी, जिन्होंने बहुत छोटे अवस्था से ही उनका मेधावी थे, खास करके उनका पढ़ाई में भी बहुत रुचि था, फर्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट वो पास करते थे। और विशेष करके उन्होंने जब आगे जा करके फिर अलग अलग उनका इतना मान्यता था, जो कि वो फिर राजदूत भी बने, राजदूत के बाद उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति के बाद फिर प्रेसिडेंट भी रहे। तो उसके बाद उनको बहुत सारा, इवन मरणोपरांत, उनको मृत्यु के बाद भी उनको बहुत सारा अवार्ड में, यानी पुरस्कार में उनको नवाजित किया गया। इवन ब्रिटिश समय में भी, आज़ाद भारत से पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत सारा उपाधि अभिभूत किए थे। यानी वो इतने एक महान व्यक्ति थे। तो उनका दिवस, जन्मदिन को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में प्रेरित किए हैं। लेकिन इसमें यह कहने के भाव है कि शिक्षक, गुरु सर्वे देशों के लिए, सर्वे विद्यार्थियों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए, एक देश के लिए एक महान पर्व के रूप में माना जाता है, यानी महान नियंता के रूप में माना जाता है। अगर गुरु नहीं होते, शिक्षक नहीं होते, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है गुरु शिष्य का परंपरा, जो गुरु इवन राजाओं से भी, जो पहले जमाने में हमारे भारतीय संस्कृति में भी जो राजा लोग थे, वो भी अपना गुरु लोगों को मंत्री के रूप में रखते थे, या कोई भी प्रकार का समस्या होता था वो जाके गुरुओं का सलाह लेते थे। तो इसलिए गुरुओं को भी, राजा को पूजा मिलता है, यानी सम्मान मिलता है सिर्फ अपने राज्यों में, लेकिन गुरु को पूजा मिलता है, गुरु का सम्मान मिलता है देशों विदेश में, क्योंकि गुरु का कोई लिमिट स्थान नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि देवरुष्टे गुरुस्त्रास्ता, देवरुष्टे गुरुस्त्राता, गुरुरुष्टे न कश्चन, गुरुस्त्राता 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 न संशय। अगर देवता रूठ जाते हैं, अगर भगवान रूठ जाते हैं, यानी भाग्य रूठ जाता है, फिर भी गुरु रास्ता दिखा के हमें आगे बढ़ा सकता है, गुरु रक्षा कर सकता है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए, अगर शिक्षक रूठ जाए, तो फिर कोई और रक्षा नहीं कर सकते हैं। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये हमारा भारतीय परंपरा है, क्योंकि भाग्य रूठ सकता है, लेकिन अगर गुरु उसको बचा सकता है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर और बचाने वाला कौन होगा? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, सही दिशा नहीं मिलेगा, तब तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए सारे देशों के जितने बड़े बड़े मनीष लोग होके गए हैं, सभी गुरुओं का वंदन किए हैं, गुरुओं का अभिनंदन किए हैं, गुरुओं का सम्मान भी किए हैं। क्योंकि गुरु जो होता है सारा देश को बनाने वाले होते हैं, सारा समाज को बनाने वाले होते हैं। तो इसलिए माँ को पहला गुरु कहा जाता है बच्चों का। इसलिए महात्मा गांधी ने भी बोले थे, अगर हम एक
यानी बालक को शिक्षा देते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, अगर एक बालिका को शिक्षा देते हैं तो एक संपूर्ण परिवार को शिक्षा देते हैं, संपूर्ण समाज बना देते हैं। तो इसीलिए बालिकाओं का शिक्षा भी बालकों की शिक्षाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालिका यानी माँ जो कि बच्चों का पहला शिक्षक बनता है, तो उसके बाद फिर दूसरे लोग होते हैं। तो इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लेकिन गुरु को तो भगवान के साथ तुलना किया जाता है, लेकिन अभी के समय में अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गुरु लोग को हमको आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अगर नहीं देखेंगे, क्योंकि जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, गुरु होते हैं, वो समाज का निर्माता होता है, सोशल इंजीनियर होता है। जो दुनिया के जो दूसरे इंजीनियर होते हैं वो तो चलो बिल्डिंग बनाएंगे, एरोप्लेन बनाएंगे या कुछ कंस्ट्रक्शन दूसरा कुछ करेंगे, ब्रिज बनाएंगे, लेकिन जो गुरु टीचर यानी शिक्षक जो कि वो समाज का निर्माता है, ही द स्कल्पचर ऑफ द सोसाइटी, ही द आर्किटेक्चर ऑफ द सोसाइटी, ही द आर्किटेक्चर ऑफ द नेशन। तो उसी हिसाब से देखने से हमारे जो भारतीय संस्कृति में तो गुरुओं का स्थान बहुत रहा है। तो इसीलिए हम गुरु शिष्य की परंपरा में ये भी माना जाता है, अगर देश को भी, इसलिए हमारा अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जब पहली बार उन्होंने जब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो उनका क्लास 8 का टीचर को जा करके भी वो उनको जिनको बहुत अच्छा मानते थे उनको जा करके उनको भी सम्मान किए, उनका लोकेट किए और उनका सम्मान भी किए जा करके। तो उसी प्रकार का हमारा भारत अभी भी जो हमारे प्रेसिडेंट है भारत के राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने जब राष्ट्रपति पद पाने के बाद जब वो जो कॉलेज में पढ़ाई किए थे, महाविद्यालय में पढ़ाई किए थे, वहाँ पर जब उनका जाना हुआ, वो वहाँ भी उनका गुरुओं का यानी उनका शिक्षक का पैर छू करके उनको सम्मान तो किए और उनका पैर छू करके आशीर्वाद भी लिए। यानी हमारा भारतीय परंपरा में गुरुओं का स्थान इतना ऊंचा है, लेकिन उस ऊंचा स्थान को बजाय रखने के लिए हम गुरुओं का भी कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। तो गुरुओं का कर्तव्य को हम क्या करेंगे, तो ये माना जाता है गुरु को स्टूडेंट लोग देखते हैं कि गुरु क्या करता है, तो हमें सीखना है गुरु का आदर्श से, गुरु का जीवन शैली से। अगर हम उसी प्रकार का प्रैक्टिकल लाइफ को अगर हम अपना नहीं पाएंगे तो फिर हमें कोई गुरु भी नहीं मान सकता है, हम सही टीचर नहीं बन सकते हैं। टीचर को तो पहले अपने शिक्षित बनना पड़ेगा, यानी खुद शिक्षा लेकर के अपना जीवन को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन भी दूसरों के लिए शिक्षा का प्रेरणा बने। तो हमारा जीवन से दूसरों को सीखने के लिए उत्साह मिले, आनंद मिले और प्रेरणा मिले। तो इसीलिए कहा जाता है जब महात्मा गांधी के पास एक छोटा बच्चा को लेकर के उनका माता पिता गए, बोले कि देखिए गांधी जी कि ये इतना मीठा खाते हैं, गुड़ खाता है, ताकि उनका स्किन प्रॉब्लम होकर के कितना सब बॉयल वगैरह उठा है, कितना घाव वगैरह हुआ है और कितना तकलीफ हो रहा है। तो उनको थोड़ा आप समझाइए, शायद वो मान जाएगा। हम समझाते समझाते नहीं मानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी वो माता पिता को बोले ठीक है, आप उनको 15 दिन के बाद लेकर आइए, हम उनको उस समय बात करेंगे। तो 15 दिन के बाद वो जब लेके गए तो फिर महात्मा गांधी ने वो बच्चा को अपना पास में प्यार से बुलाए और प्यार से बुला करके उनको प्यार से पूछा, बेटा आपका ये घाव वगैरह बहुत तकलीफ देता है, उसमें से तो आपको तकलीफ होता है, दर्द होता है ना? हाँ। तो क्या कारण है आपको मालूम है ना? हाँ, गुड़ खाते हैं, आप ज़्यादा मीठा खाते हो ना? हाँ, गुड़ खाता हूँ, मीठा खाता हूँ ना। ठीक है, तो अभी क्या करना है? अगर नहीं खाएंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो वही प्यार से उनको समझाए तो वो बच्चा मान गया। तो जब मान गया तो सभी आश्चर्य होकर देख रहे थे, उनका माँ पिताजी भी आश्चर्य होकर देख रहे थे। यही प्यार की बात, यही समझाना तो 15 दिन पहले क्यों नहीं समझाए, अभी क्यों समझा रहे हैं? तो जब महात्मा गांधी को पूछा गया, आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी को पूछा गया तो महात्मा गांधी उनको बोले कि हम कैसे उनको बताते कि तुम नहीं खाओ बोल के, क्योंकि मैं उस समय खुद गुड़ का आदी था, मेरे को गुड़ बहुत प्रिय था, प्रिय है भी। लेकिन जब मैं खुद गुड़ खा रहा हूं, मैं उनको कैसे मना करूंगा कि गुड़ नहीं खाओ? तो उसी हिसाब से देखने से तो मेरे को मालूम था कि मेरे को 10-15 दिन लगेगा, क्योंकि मेरा वो जो आदत है, मेरा जो
झुकाव है उसको तोड़ने के लिए, तो मैं अभी गुड़ खाना बंद कर दिया, मेरा छूट गया, तो इसलिए मैं समझा पाता हूँ। यानी प्रैक्टिस बेटर देन प्रीचिंग। सिर्फ हम प्रीचिंग करने से नहीं होगा, सिर्फ आप ये करो वो करो वो करो वो नहीं करो बोलने से नहीं होगा। हमारा प्रैक्टिकल जीवन भी उसी प्रकार का होना है, हमारा शिक्षक जीवन भी इसी प्रकार का होना है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक है, शिक्षक समाज को बनाने वाले हैं। तो इसीलिए जो हम सभी शिक्षक समाज है, हम सभी शिक्षक समाज को एक उदाहरण मूर्त बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल उदाहरण बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। तो हमारा जीवन अगर करप्शन फ्री, एडिक्शन फ्री, एक मूल्यबोध भीति का जीवन होगा, तब जाके हमको देख करके स्टूडेंट लोग भी प्रेरित होंगे। हमें बहुत सारा ऐसे किस्सा तो है ही। तो गुरुओं का स्थान भी और ऊंचा है। उस स्थान को लेकर के हम आपको एक और छोटा सा स्टोरी बता सकते हैं कि एक बार एक राजा ने शिक्षा लेने के लिए एक शिक्षक को यानी गुरु को अपॉइंटमेंट किए। तो गुरु ने आए, उनका राज दरबार में उनका पास में बैठ करके उनको शिक्षा दिए। तो जब उनका शिक्षा दे रहे थे, राजा जो ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए थे और गुरु नीचे दूसरे के आसन पर बैठे हुए थे, तो शिक्षा चल रहा था। महीना भर चला गया, लेकिन राजा को बुद्धि में कुछ इतना परिवर्तन नहीं आने लगा। तो उनको भी खुद को आश्चर्य लगा कि मैं तो सीख रहा हूँ, गुरु ने तो सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे को अंदर में क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है, मेरे को इतना क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किए, फिर वो परेशान होकर के अपना रानी को पहले पूछे, दूसरों को भी पूछे। तो रानी ने बताया कि आप गुरु को पूछ लीजिए। तो गुरु को जब पूछा गया तो गुरु ने बताया कि पानी किस तरफ जाता है, तो ज्ञान भी पानी की तरह है। ज्ञानी पानी ऊपर से नीचे तरफ जाएगा, कभी नीचे से ऊपर तरफ नहीं जाता है, क्योंकि साधारण से उसका स्वभाव है। तो उसी प्रकार का अगर हमको ज्ञान को आहरण करना है तो हमें ऊपर से उसको ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन आप तो राजा है, छोटी मुंह बड़ी बात, आप राजा है, अपना राजाई का घमंड का या अहंकार में आप ऊपर आसन पर बैठे हैं और हमको नीचे बिठाया है, तो हम जो बोल रहे हैं तो आपके ऊपर तक पहुंचता नहीं है। तो कहने का भाव है, तो गुरुओं का स्थान सदैव ऊंचा रहता है। तो गुरुओं का स्थान तो ऊंचा है, लेकिन गुरु भी उसका लायक बनना पड़ेगा। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे बहुत भारतीय प्राचीन सभ्यता में से प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो गुरु शिष्य परंपरा में तो गुरु का स्थान ऊंचा रहता है, लेकिन गुरु भी उसका लायक बनना पड़ेगा। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लायक गुरु होने के कारण देश भी बदल चुका है। आप देखेंगे जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य बने, वो कैसे बने, जब गुरु चाणक्य थे। चाणक्य जैसे गुरु थे तब तो जाके वो चंद्रवंश स्थापन किए और भारत का एक स्वर्णिम काल था। तो उसके पहले अगर हम पौराणिक आख्यान को जाए तो अगर गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन भी नहीं होते। तो और भी व्याख्यान तो बहुत सारी चीजें हैं उस प्रकार का। तो उसी प्रकार का अभी भी मान लीजिए, अगर अब्दुल कलाम का जो साइंस का टीचर जिसको बहुत मानते हैं, अगर वो नहीं होते शायद अब्दुल कलाम मिसाइल बना नहीं पाते, क्योंकि उनका वो इंस्पिरेशन मिला था क्लास 8 साइंस टीचर से। तो उसी प्रकार का बहुत सारा व्याख्यान है, लेकिन हमें आज शिक्षक के हिसाब से हमको प्रैक्टिकल जीवन को बदलना पड़ेगा, मूल्यबोध भीति को जीवन को बनाना पड़ेगा। तो उसके कारण ही हमारा जीवन को परिवर्तन करके अगर हम प्रैक्टिकल उदाहरण मूर्त बनेंगे, तब जा करके हम असली में दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। तो दूसरा हमको फॉलो कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, सो दैट वी कैन बी द गुड टीचर और वी कैन बी द गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू बी इमुलेटेड। तो कहने को भावी भी जब अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद भी नहीं होते। उसी प्रकार का सभी जीवन में जो भी विशिष्ट लोग होके गए हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे कुछ भी है, उनके पीछे कोई ना कोई गुरु है। चाहे माँ गुरु के रूप में खड़े हैं या टीचर उनका पीछे गुरु के रूप में खड़े हैं, कोई ना कोई उनका शिक्षा दाता बना है, ताकि वो शिक्षा लेकर के अपना जीवन को परिवर्तन किए हैं। तो हम शिक्षक के चाहे कोई भी, इवन भी जो यूनेस्को से लेकर के, यूनाइटेड नेशन से लेकर के, तथा हमारा भारत का जो भी नई शिक्षा नीति है, हर जगह में भी
टीचर्स का, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा रखा गया है, क्योंकि कोई भी स्कीम बनाओ, कोई भी योजना बनाओ, वो योजना को कार्यकारी करने का पहला और सबसे जिम्मेवारी है टीचर के ऊपर में। क्योंकि अगर टीचर अगर शिक्षा नहीं देंगे ठीक से, तो फिर शिक्षा नीति अगर लागू नहीं हो पाएगा। अगर शिक्षा नीति लागू नहीं होगा तो देश भी बदल नहीं पाएगा, क्योंकि अच्छा नागरिक नहीं बनेंगे, अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे तो देश भी बर्बाद हो जाएगा, देश भी अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए अगर अब्दुल कलाम का भी ये भी मानना था, अगर एक देश को, हमारे भारतवर्ष को, अगर कोई भी देश को अगर करप्शन मुक्त अच्छे समाज बनाना है, अच्छे देश बनाना है, एक श्रेष्ठ देश बनाना है, तो इसीलिए उनका 3 व्यक्तियों का योगदान उन्होंने जो खास करके माने हैं। एक तो है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु यानी टीचर। शिक्षक समाज को आगे आना पड़ेगा, और खास करके जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, नर्सरी स्कूल के टीचर हैं, उनको और सख्त होना पड़ेगा, यानी और अटेंटिव होना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर कहीं भी कुछ भी गलत शिक्षा दे देते हैं, वो बच्चों के बुद्धि में पूरा प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए हमको शिक्षित बन करके, हमको एक एग्जाम्पल बन करके एक वैल्यू बेस्ड लाइफ कैसे जीना है, उस प्रकार का जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वो शिक्षा दी जाती है। क्योंकि हम सिर्फ शिक्षा देने से नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा को प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए जो ताकत चाहिए, वो राजयोग मेडिटेशन से आप सभी को एक आंतरिक शक्ति का विकास हो जाएगा, मनोबल का विकास हो जाएगा, दृढ़ता मन में आ जाएगा। तो जब मन की शक्ति का जब दृढ़ता आ जाता है, मन की शक्ति, आत्मा का शक्ति जब बढ़ जाता है, तो जब रियलाइजेशन हो जाता है, तो आपका जिंदगी भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं, आप एक उदाहरण मूर्त बन सकते हैं। तो आपको फॉलो करके, आपको अनुसरण करके हमारे जो आने वाला पीढ़ी, आने वाला समाज, वो भी अच्छा बन जाएगा। तो हमारा जो सच में जो हमारे सपना है, गांधी जी का जो सपना था राम राज्य हो, अभी भी जो सपना है कि हम विश्व गुरु बने, भारत विश्व गुरु बने, तब वो हो सकते हैं। आप देखेंगे, हम अभी देखते हैं कि बीच में कि कैसे कैसे बहुत सारे महामनीष लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बोल के गए हैं। तो वो बात को आप थोड़ा देखें। गुरु का जो स्थान होता है कुम्हार जैसा होता है, शिक्षक का स्थान कुम्हार जैसा है। आप देखें जैसे कुम्हार होता है, ये नरम वाला मिट्टी को लेकर के वो जिस प्रकार का बर्तन बनाना चाहे, जिस प्रकार का आकार देना चाहे, मूर्ति बनाना चाहे, उसको बना सकता है। गणेश का मूर्ति बना सकता है, दुर्गा का मूर्ति बना सकता है, कोई भी प्रकार का बर्तन भी बना सकता है, क्योंकि मिट्टी नरम होता है। अगर मिट्टी सूख जाए तो फिर उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए गुरु का स्थान कुम्हार की तरह है, और जो शिष्य होता है यानी जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो कच्चे मिट्टी की तरह है। तो टीचर जैसे चाहेंगे उनको मोल्ड कर सकते हैं, उनको उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो इसलिए गुरु जो है का उद्देश्य जो है बहुत ऊंचा है। तो आप देखेंगे, इसलिए हम अभी मेरा
पौधा के तरह जो गुरु भी है वो एक मालिक की तरह है। बहुत सारे मनीष लोगों ने बोल के गए हैं कि गुरु का स्थान, शिक्षक का स्थान मालिक की तरह है और हम बच्चे जो है पौधे की तरह है। जो पौधे को जैसे प्यार से अच्छे से पालना किया जाता है, अच्छा से माहौल दिया जाता है, तो उसी प्रकार का अगर गुरु भी अच्छा माहौल प्रदान करेंगे तो छात्र लोगों का, विद्यार्थी लोगों का भी और हमारे बच्चे लोगों का भी और उन्नति होगा, सही दिशा में वो लोग बढ़ सकते हैं। तो अभी का समाज में जो बुराई आ रहा है वो बुराई का उन्मूलन हो सकता है। हमारा शिक्षा पद्धति में, हमारा शिक्षा के कारण हम तो इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, ऑफिसर बना देते हैं, साइंटिस्ट बना देते हैं, लेकिन आदमी नहीं बन पाते हैं। जो लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए हमारा शिक्षक समाज के ऊपर में, हमारे गुरुओं के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम उसको पालना करते हैं। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। तो गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े मूर्त हो तैयार। तो इस संदर्भ के साथ, इसी आशा के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, आप सभी को आह्वान करते हुए कि आप सभी आकर के राज्यों का अभ्यास करिए और वो अपने आप को बदल करके समाज को बदलिए। हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। तो इसी आशा के साथ आप सभी का पुनः नमस्कार, पुनः सभी गुरु समाज का, शिक्षक समाज का वंदन, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। ओम शांति।